एस्तर की पुस्तक अध्याय 3। एस्तर की पुस्तक अध्याय 3। इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने आगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मुर्दकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मुर्दकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा क्यों उल्लंघन करता है? जब उसने उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मुर्दकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने तो उसको बता दिया था कि मैं यहूदी हूं। जब हामान ने देखा कि मुर्दकै नहीं झुकता और न दंडवत करता, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने केवल मुर्दकै पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्ष के सारे साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। राजा क्षयर्ष के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में हामान ने अदार नाम 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डालवाई। और हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तीतर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा दी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है, और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यो उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा क्षयर्ष के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राजा के सब प्रांतों में से इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंस, घात और नाश किए जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए। यह आज्ञा शूननगढ़ में दी गई थी, और डाकिये राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए, और राजा और हामान तो जेवनार में बैठ गए। परंतु शूनन नगर में घबराहट फैल गई। नगर में